अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो हमारी वीडियो है ना, इसके 2 पार्ट्स जो है ना वो होने वाले हैं। एक ही वीडियो के अंदर जो है ना वो इसको हम लोगों ने 2 अलग-अलग पार्ट्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड कर दिया है। एक 70% है और एक 30% है। 30% के अंदर एनालिसिस होंगे, ठीक है, लास्ट वाले में। जो 70% है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आज जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, स्पेशली B1 को, ठीक है। पिछले ना 4 दिन से हम लोग एक ही बात करते हुए आ रहे थे कि B1 ट्रैप करेगा, B1 ट्रैप करेगा, B1 ने अपना ट्रेंड जो है ना वो सेल है उसको आगे कंटिन्यू कर दिया, कुछ देर के लिए रुका था, लोगों को जन्नत नज़र आ गई थी, ठीक है। लेकिन अब वो वापस जो है ना चीज़ उधर रोने धोने वाली साइड पे जो है ना ट्रांसफर हो रही थी, ठीक है। अब इसके बावजूद भी मैंने देखा था कि मेजॉरिटी जो है ना पाकिस्तान के अंदर जितने भी ट्रेडर्स हैं ना वो B1 को छोड़ नहीं रहे थे। एक तो होता है ना कि मतलब पेयर जो है ना, जैसे ये देखें, मार्केट नीचे आई है, साइडवेज बनाया, इसको ब्रेक किया, चले यहाँ से सेल करें तो इनकी बात जो है ना वो समझ में आती है। इसके बावजूद भी कि मार्केट जो है ना वो बाय से हट गई, अब सेल के अंदर आ गए, सेलर्स का जो है ना प्रेशर आ गया, लेकिन फिर भी एंट्री पता है किसकी ले रहे हैं? बायर्स की, ठीक है। इतना उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस B1 ने दिला दिया है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी ना एक स्टोरी सुनाता हूँ कि किस तरह जो है ना ट्रेडर जो है ना इस ट्रैप के अंदर कैसे आते कैसे हैं। B1 ने पता क्या किया? B1 जो है ना पिछले ये काफ़ी दिनों से जो है ना एक रेंज के अंदर था। ये तकरीबन उसने ना यहाँ पे 2 वीक लगा दिए, पूरे 2 वीक 14 दिन लगा दिए। 14 दिन उसने यहाँ से डेली 100 पिप्स की मूव दिखा रहा था ना, तो लोगों के माइंड के अंदर एक बात क्लियर हो गई थी कि भाई B1 से अच्छा पेयर ही कोई नहीं है। B1 जो है ना यहाँ से भी स्पाइक देता है, यहाँ से भी स्पाइक देता है, यहाँ से भी स्पाइक देता है। 40 पिप का दे दिया, 30 पिप का दे दिया, 60 पिप का दे दिया, 150 पिप की मूव दे दी, ठीक है। उनके ज़हनों से ये बात निकलने का नाम नहीं ले रही थी। वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहे थे कि अब B1 जो है ना ऐसा नहीं करेगा, अब ये सेल ट्रेंड के अंदर आ गया। ठीक है? मानने को ही तैयार नहीं थे। कल ख़ैर ना अल्लाह-अल्लाह करके वो दिन आ ही गया कि जो ना सबके लिए डेडली साबित हुआ। ठीक है? अब चूँकि हम लोग तो इस चीज़ के ऊपर थे, मैंने तो कल भी ये बोला था कि भाई B1 को जो है ना वो इतना डेडली हो गया कि इसको ट्रेड ना करें। इसकी बजाय आप C1 को जो है ना ट्रेड करें। अगर आप लोग C1 के अंदर देखें ना तो कल मेरे ख्याल में भी कुछ 400 से 500 स्पाइक लगा। इतना स्पाइक कल C1 ने दिया, मैंने नहीं देखा कभी उसने इतना स्पाइक दिया हुआ। एक ही रेंज के अंदर उसने कल मैंने देखा 50-60 स्पाइक दे दिए। तो ना ये मैं आप लोगों को थोड़ी-सी जो है ना वो स्टोरी दिखाता हूँ। अब ना तो B1 जो है ना इस तरह की मूव्स तो दे ही रहा था। जब ये मूव्स दे रहा था ना ये वाली, अब हमें थोड़ा-सा क्लियर तो होता जा रहा था, मतलब जो लोग पुराने हैं जिनको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है कि भाई अब B1 जो है ना उसी वो वाली जो है ना सिचुएशन क्रिएट करने के बिल्कुल पास-पास है जो मैंने आप लोगों को स्टोरी भी सुनाई थी, ठीक है? ये एक वेज बना था यहीं यहाँ पे ना, तो ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर शायद जो है ना अब मैंने वो ख़त्म कर दिया है। तो कल वाली वीडियो में अगर आप देखें तो मैं आप लोगों को दिखा रहा था यहाँ पे एक वेज बना था, यहाँ पे ना इस तरह ये और ये, ठीक है? तो मार्केट ने एक मूव दिखाई थी। तो मार्केट ने जो मूव दिखानी थी ना वो दिखा दी। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर उसने जो है ना वो बाउंस बैक किया। अब जब मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक किया ना, अब सही स्टोरी जो है ना वो स्टार्ट होती है। अब लोग एक ही चीज़ समझ रहे थे कि भाई ये वाला एरिया जो है ना ये जो है ना बायर्स का एरिया है ये वाला, ठीक है? अब जब मार्केट यहाँ पे आई ना तो स्टोरी कुछ स्टार्ट हो गई आपकी यहाँ से ही। क्या किया भाई लोगों ने, इसी चीज़ को जो है ना वो बेस बना लिया कि अब जी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ पे जो है ना वो रीटेस्ट होगा, ठीक है? अब ये इस तरह के छोटे-छोटे स्ट्रक्चर के रीटेस्ट तब होते हैं, ये मार्केट उनको रिस्पेक्ट तब देती है जब बड़ा ट्रेंड आपका आपकी उसी फेवर में हो जिस ट्रेंड में आप ये स्ट्रक्चर को देख रहे हो। जैसे ट्रेंड भी बड़ा बाय में होता, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट ने जो है ना वो सेल आना शुरू किया। ज़रा आप लोगों ने काउंट करना है मेरे साथ। ये बन रहा है 354 यानी कि 354। अब मार्केट ने यहाँ आके पहला स्पाइक दिया 5 पिप का, ठीक है? अब यहाँ तक मार्केट आई है 225, यानी कि मार्केट ने बगैर रुके बगैर स्पाइक दिए 130 पिप की मूव दी है, ठीक है। 100 पिप्स वाले अकाउंट तो यहीं पे वॉश हो गए थे, सारे के सारे जो है ना वो अकाउंट निकल गए थे। जो बड़ी इक्विटी वाले थे, जो जिनको जो है ना जब मार्केट को 50-60 पिप दे देना मूव उनके अगेंस्ट, तो उनको लगने लग जाता अब ये आर या पार, या ये भी जाएंगे बाकी के या मार्केट वापस देगी, वो वाले रह गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह-अल्लाह करके जो है ना ये टीएल काम कर गई। ये टीएल हमने ड्रा की थी, ये टीएल काम कर गई और इसने यहाँ से जो है ना 40 पिप की मूव दिखाई।
ये जो लोग जिन्होंने मतलब जिनको अब जिनके अंदर थोड़ा-सा हौसला होता है या जिनको मैं मतलब अक्सर ट्रेडर्स को मैं ये भी कहता हूँ यार जब आप एक दफ़ा इसके अंदर अटक जाते हो ना तो फिर आप लोगों को दिल बड़ा करना पड़ता है। फिर छोटे दिल वालों का काम नहीं रह जाता, ठीक है? कुछ लोगों ने तो यहाँ पे बड़ी लॉट्स लगा के जो है ना इस चीज़ को रिकवरी की होगी, ठीक है? तो कुछ ने जो है ना फिर भी वही लौट रहने दी होंगी, नहीं जब जाएगा तो वापस इसी जगह पे आएगा। अभी वापस वो कैसे इस जगह पे आ सकता है? उसका ट्रेंड ही सेल है, ठीक है? तो फिर भी जो है ना यहाँ से वापस मार्केट रेट रिट्रेस जो है ना वो हो गई। ये अगर मैं बात करूँ ना H4 की H4 में हाँ, ये थोड़ा-सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हुआ ये था कि ये जो ऊपर वाली लाइन लगी हुई है ना 268 जब मार्केट ये वाली नहीं, ये वाली मूव जब मार्केट पहली दफ़ा आई है ना तो एक्सपेक्टेड यही था कि यार मार्केट जो है ना मतलब इसी H4 के अंदर उसने जो है ना वो काम किया है। H1 में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे आई ना तो अगर जो है ना ये वाली अगर ये वाला एरिया वो ब्रेक करती तब ये एच वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ ठीक अगर वो ये वाला एरिया ब्रेक करती तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 292 को टच करे ठीक है 292 जो है ना वो H1 का ये एक मार्केट स्ट्रक्चर बनाया था इसका ब्रेकआउट करके अब इसका रीटेस्ट रहता था वो रीटेस्ट करने उसने आना था 292 के ऊपर ठीक है जब उसने पहली कैंडल दी है ना वो छोटी पहली मूव जो दी है तो ये वाली टीएल उससे क्रॉस नहीं हुई जब ये वाली टीएल क्रॉस नहीं ना हुई तो इसी ने यहाँ पे इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के वापस नीचे धकेल दिया ठीक है वापस उसको जो है ना वो कह दिया नहीं भी वापस चले जाओ तुम्हारे पास अभी इतने बायर्स नहीं है कि तुम मुझे क्रॉस कर पाओ ठीक है इस पॉइंट ने उसको रोक दिया जब रोक दिया ना 266 तक जो है ना कोई इसकी मूव बन रही थी एक्सपेक्टेड था कि 270 वाला पॉइंट जो है ना वो ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट अगर क्रॉस होता है मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है H1 की तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है ना फिर ऊपर 20 पिप और दे नहीं दिए उसने ठीक है अब यहाँ से वापस आ गई ठीक है अब जब मार्केट यहाँ से वापस आ गई है ना तो D1 के अंदर ना D1 के अंदर ये जो है ना एक एरिया बन रहा था ये 202 वाला एरिया बन रहा था ठीक है यहाँ पे जो है ना वो कुछ वीक थी ये जो एरिया था ना यहाँ पे कुछ सेलर जो है ना वो नजर आ रहे थे कि यहाँ से यहाँ ना एक आप कह लें कि एक लास्ट जो है ना सपोर्ट थी आप लोगों के पास ये वाली ठीक है ये पीछे देख रहे हैं आप लोग हिस्ट्री के अंदर ये लास्ट सपोर्ट थी इससे मार्केट जो है ना एक मूव दिखा सकती थी डेरिव उतना डेडली कल हुआ नहीं जैसे उसने स्टार्ट किया था एंड उतना बुरा उसने किया नहीं लेकिन फिर भी उसको लोगों को तरस आ गया उसको लोगों पे ना तो कल फिर उसने दोबारा क्या किया कि जब यहाँ पे आया ना तो वापस उसने यहाँ पे आके ना किया क्या भला उसने यहाँ पे आके उसने ना एक वेज बना दिया तो ये देखें जरा क्या किया कि बी उसने आके ना यहाँ पे एक वेज बना दिया जब उसने वेज बनाया तो हमें तब हमें अंदाजा हुआ कि भाई ये जो लास्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं ना जिस लास्ट पॉइंट को मतलब जिस लास्ट सपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं D1 टाइम फ्रेम के अंदर तो ये अब वैलिड हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक वेज बना दिया ठीक है अब हम लोग तो डेफिनेटली पैटर्न्स पे ट्रेड लेते हैं मैंने ट्रेड यहाँ पे की जब उसने वेज बना दिया ठीक है अब हमें 292 का रीटेस्ट जो है ना ये तो होना ही होना था ठीक है अब हमें थोड़ा-सा जो है ना वो कन्फर्मेशन आई कि भई ये वेज भी वैलिड हो सकता है। ऊपर से ये D1 की लास्ट सपोर्ट भी है, ठीक है? और ऊपर से मार्केट जो है 292 का उसने रीटेस्ट भी करना है। तो कल जो अगली मूव फिर मार्केट ने दिखाई वो तकरीबन 292 से भी कोई 10 पिप ऊपर ही चली गई, ठीक है? जब मार्केट मूव चली गई, ठीक है? और फिर मार्केट वापस आई, फिर ये जो है ना वही बात होती है कि जब इतने ज़्यादा मार्केट ने बायर्स का ऑर्डर उठाए हैं और ऊपर लेके गई है तो अगली दफ़ा मार्केट ने फिर एक मूव दी है, वहीं से जहाँ से मार्केट ने पहली मूव दे दी थी, ठीक है? उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, वही 92 वाला रीटेस्ट किया, करने के बाद मार्केट वहाँ से नीचे आ गई, ठीक है? इस सारी स्टोरी में आज के डेट में अभी एनालिसिस नहीं हुए कोई मसला नहीं है लेकिन ये जो एक पॉइंट है अगर आप लोग ये पॉइंट सीख लोगे ना तो जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई डेरिव स्कैम करता है डेरिव के अंदर जो है ना ये चीज होती है ठीक है तो वो लोग जो है ना इस चीज से बच जाएंगे उनको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि जब मार्केट आपकी है ही सेल के अंदर तो फिर वो चाहे 200 पिप का मूव दे बगैर स्पाइक के चाहे 150 की दे आप लोगों के जहन में ये चीज होनी चाहिए ठीक है
और ये चीज क्लियर थी आप लोगों के सामने, ये देख लें जरा, क्लियर थी, मार्केट ऊपर गई है फिर नीचे आई है, फिर उसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, अब नीचे आ गई है, ठीक है। इसके बावजूद भी कोई बंदा अगर मार्केट के अंदर एंट्री लेता है, अपनी किस्मत आजमाता है, तो फिर वो उसके ऊपर है, मार्केट का इसके अंदर कोई कसूर नहीं है, ठीक है। ये आज की स्टोरी थी। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है कि आप लोगों को ये चीज कैसी लगी है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग अपने 30% पार्ट की तरफ ना। अब देखें, मैं तो आज के दिन में B1 को जो है ना वो कहीं पे भी जो है ना वो इस पॉइंट को जो है ना मैं थोड़ा सा कंसीडर करूंगा, सबसे नीचे वाली जो विक होगी ना उसका, हाँ, यहाँ पे 0.55, ठीक है। अगर यहाँ पे आके मार्केट कोई रेंज बनाती है, या मार्केट जो है वो कोई भी जो है ना पैटर्न बनाती है, जैसे कल उसने जो है ना वो साइडवेज बना दिया, वो बना दिया था, वेज बना दिया था, ठीक है, M30 के अंदर। अब M15 के वेज को मार्केट बड़ी रिस्पेक्ट देती है, आप लोगों ने पिछले 3-4 दिनों में देखा होगा, तो M30 को तो डेफिनेटली देगी देगी, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा मार्केट के 0055 तक आने का। अगर ये यहाँ तक आएगी तो फिर जो है ना यहाँ पे जो है ना आप कह लें कि जो है ना वो एक रिजेक्शन काफी ज्यादा हुई थी, अभी जो है ना रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ये हो सकती है, तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे आके मार्केट रेंज बनाया। अच्छा, कल एक भाई ने क्वेश्चन किया था रेंज क्या होती है। यार बेसिकली रेंज मैं उस एरिया को कहता हूँ जहाँ सेलर्स और बायर का प्रेशर जो है ना वो इक्वल हो जाए, जस्ट लाइक ये देखें, मार्केट सेल में थी, लेकिन इसके बावजूद मार्केट ने यहाँ आके क्या किया है, सेलर्स और बायर का प्रेशर इक्वल हो गया, ठीक है, इसको मैंने रेंज बोला है, फिर मार्केट आपकी फेवर में गई है। जो आप लोग अगर बायर्स देख रहे हो, देखिए पहले अगर सेलर्स आ रहे हैं, पहले सेलर्स और बायर बराबर होंगे ना, फिर ही वो आपसे फिर वो ज्यादा होंगे सेलर्स के ऊपर से, ठीक है। जहां पे आके दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, सेलर्स और बायर का प्रेशर जो है ना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये रेंज बन गई है एक, ठीक है, साइडवेज जिसको बोलते हैं आप। तो उससे पहले जो है ना मैं B1 के अंदर जो है ना एंट्री का नहीं जो है ना वो सोचूंगा, कोई पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे अच्छे पेयर जो है ना मेरे पास, इससे पेयर्स अच्छे नहीं, यानी कि उनकी जो अच्छे ट्रेंड के अंदर जो है ना वो मेरे पास पड़े हुए हैं। B1 की स्टोरी आज करते हैं कंप्लीट, अभी आते हैं क्रैश 1000 के ऊपर। अच्छा, ये एक और चीज देखें जरा, अभी मैंने देखी है ये चीज, मैंने आप लोगों को कल भी बताया कि यार अगर आप लोगों ने इस तरह की चीजों के साथ पंगे करने हैं ना, कि यार ये एक छोट जो है ना यहाँ पे मार्केट ने जो है ना वो बायर्स की मूव दिखाई है, तो मैं ना यहाँ पे एंट्री ले लूं, यही आप लोगों के डेडली पॉइंट साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये पॉइंट है आपका 67, अगर कोई बंदा यहाँ एंट्री लेता है 165 एसएल रख के और उस एसएल को करवाता है तो वैलिड है, अदरवाइज अगर ये पॉइंट ब्रेक हो गया ना, फिर वो किस्मत के भरोसे आ जाता है कि नहीं भैया अभी यहाँ तो ये क्लियर होगा, यहाँ फिर मार्केट इसको करेगी, क्या करेगी, मार्केट इसको जो है ना वो वॉश करेगी। तो यार इस तरह के पॉइंट से जो है ना ग्रेस किया करें जब मार्केट आपके अगेंस्ट ट्रेंड के अंदर होती है। जब ये बाय ट्रेंड में आ जाएगा ना, तब इस तरह के पॉइंट को नहीं छोड़ना, तब तो हम लोगों ने जो है ना जानबूझ के इस तरह के पॉइंट पे एंट्रियां लेनी है, तब तो मार्केट हमारी फेवर में आएगी आएगी। प्राइस 1000 की बात करूँ ना, पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊं ना कि मैं यार ये देखें जरा, ये गिने कितने कल के दिन में स्पाइक उसने जो है ना वो C1 ने दिए हैं, मैं कहता हूँ रेड ही रेड हो गया, कोई है ही नहीं। स्पाइक ये नहीं है कि छोटा, चेक करें जरा, स्पाइक की लेंथ चेक करें कितनी है, 1800 से लेके 35 पिप्स की, ये चेक करें, 97 से लेके 71, ये चेक कर लें, नाइट ये हो गया, ये वाला चेक कर लें, 25 से लेके 91, ये वाला चेक कर लें, 04 से लेके 76, यानी कि 30 पिप से नीचे अब कोई भी उसने स्पाइक नहीं दिया। कल इतनी जबरदस्त मूव जो है ना वो आपके C1 ने जो है ना वो दी है, और कल यही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। देखिए जरा, एक चीज मैंने आप लोगों को बोली थी ना, यार जब ये टीएल ब्रेक हो गई ना, तो फिर मार्केट क्या करेगी, ऊपर निकलेगी, ठीक है। वो देखें जब तक तो मार्केट इस टीएल के थी, पास पास थी, ठीक है, मार्केट ने जो है ना बड़ी जबरदस्त जो है ना मूव दिखाई है, फिर जैसे ही मार्केट ने इस टीएल को ब्रेक किया ना, तो फिर मूव्स जो है ना वो स्विंग के अंदर आ गई हैं, ठीक है। पहले सेल अच्छा, होता पता क्या है, जब तक टीएल से नीचे होती है ना, तब तक आप छोटे छोटे जोन्स के अंदर जो है ना वो ट्रेड ले लेते हो, जैसे ये जोन हो गया, तो टीएल लगा ली, उसके अंदर आप लेते हो ट्रेड, वो स्पाइक्स आते हैं। लेकिन जब मार्केट ने इस टीएल को ब्रेक कर दिया ना, तब पता क्या होता है, तब होता ये है कि
स्पाइक तब भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम की जो H1 की एज है और ऊपर जो है ना हमारे पास ये जो है ना बाय का सेलर्स का जो है ना एरिया भी पड़ा है। स्पाइक तब भी आएंगे, लेकिन तब मार्केट स्विंग्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है। अब देखे ना, 1 2 3 बार की कैंडल लगाने के बाद फिर वो उतना ही नीचे आई है, ठीक है। तब हमें जेन में ये लेके आना पड़ता है कि अब हमने छोटे छोटे पॉइंट्स को छोड़ देना, मेजर पॉइंट्स की तरफ क्या करना है, मेजर पॉइंट्स के ऊपर जो है ना फोकस करना है। जैसे ही मार्केट इस टीएल से निकली है, ये वाला एरिया हम लोगों ने मार्क किया हुआ था कि मार्केट फिर यहाँ से सेल जाएगी। अब आप देख लें, मार्केट डायरेक्ट यहाँ से उस एरिया में गई है, फिर सेल आई है, फिर उस एरिया में गई है, अब फिर सेल आई है। ये एरिया कल हम लोगों ने जो है ना वो मार्क किया हुआ था, ठीक है। तो अभी अभी भी देख लें, हमारी बातें करते करते मार्केट ने जो है ना वो यहाँ से जो है ना अभी 27 मिनट्स हुए हैं इसकी स्टार्ट हुए हुए, और 30 पिप की जो है ना वो C1 ने जो है ना इसके अंदर मूव दे दी हुई है, ठीक है। आज के दिन की अगर मैं बात करूँ ना एंट्री की, तो हमारे पास ये एरिया जो है ना ये परफेक्ट रहेगा एंट्री के लिए, ठीक है। जब तक मार्केट इस एरिया के अंदर रहेगी ना, ठीक है, जस्ट हमें एक छोटा सा एविडेंस चाहिए होगा, जिस तरह ये इन्वर्टेड हैमर लग रहे हैं, ये डोजी लगी है, और हमें बस ये चीज चाहिए होती, जिस तरह इस एरिया में ये चीज बनती रहेगी, तो हमारे लिए क्या होता रहेगा, ये एक परफेक्ट जो है ना वो एंट्री पॉइंट रहेगा। टीएल हम लोगों ने फौरन ड्रा करनी होती है, साथ साथ ही अब इस टीएल को ड्रा कर, अगर ये टीएल ब्रेक होगी तो फिर यहीं से नीचे आ जाएगा, वरना यहाँ से वापस इस एरिया में आएगा और फिर हमें जो है ना वो मूव देगा, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है, फिर हम लोगों ने अगला एरिया मार्क करके रखा हुआ है, जो जो वो भी इसी तरह का बेस्ट एरिया साबित होगा सेलर्स के लिए, वो ये वाला ऊपर वाला एरिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करना होगा, इस तरह खींच के इस पॉइंट तक जो है ना वो बड़ा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन बड़ा एरिया करने का हरगिज मतलब नहीं होता कि यहाँ से लेके लिमिट लगाना शुरू कर दो यहाँ तक, नहीं, इस एरिया के अंदर रेंज बन के जहां पे एविडेंस मिल गया वहीं से मार्केट नीचे मूव कर देगी। आज के दिन के लिए भी C1 हमारे लिए बेस्ट एंट्री वाला पॉइंट जो है ना वो रहेगा, तो आप आज भी हम लोग इसी पॉइंट को ट्रेड करेंगे, एक इस जोन को। सेकंडली अगर ये ब्रेक होता है तो बीच में ये वाला एक और, बल्कि एक और अच्छी चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। H4 थी या D1 था? नहीं, वो मेरे ख्याल में वो कोई और, अभी मैं एक चीज देख रहा था, मेरे ख्याल में वो कोई और पेयर है, मैं आप लोगों को जो है ना वो दिखाता हूँ, और उस पर भी बात करते हैं। अभी ये जोन है हमारे लिए ट्रेडेबल, और एक ये वाला जोन है, ये दो जोन है, इसके बीच में अगर मार्केट कहीं पर रुक जाती है, जिस तरह के ये वाले एरियाज हैं, ठीक है। देखें, जब मार्केट यहाँ से निकलेगी ना, तो कम से कम भी जो है ना मार्केट को यहाँ तक पहुंचे पहुंचे को 60 पिप तो देगी। जब इतनी हैवी मूव बायर्स की आ जाएगी ना, तब हमें सेल वाली डायरेक्ट मूव नहीं लेनी होती है, ठीक है। तब हमेशा हम लोगों ने उनको दोनों को बैलेंस होना जरूरी होता है, सेलर्स और बायर को, ठीक है। तो बायर्स और सेलर जब इक्वल होंगे किस जगह पे, दोनों की फोर्स नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, फिर हम लोग जो है ना वो अगेन सोचते हैं, अब सेल का फिर सोचेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं बूम बूम के अंदर, ठीक है, वो 500 के अंदर। अच्छा, कल हम लोग यहाँ से बाय कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि एक रिजेक्शन ये मिली है, एक रिजेक्शन ये मिली है, और ये कैंडल चल रही थी। अब देखिए कि मार्केट का जो है ना ये सेल वाला एरिया है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से जो है ना नीचे रिजेक्शन दिखाएगी। अब मार्केट ने यहाँ से नीचे रिजेक्शन नहीं दिखाई, ठीक है, लेकिन इसके साथ हम लोगों ने कल एक और बात भी की थी। वो क्या थी, वो देखें जरा, ये H1 के ऊपर टीएल लगाई थी हम लोगों ने, ठीक है। तो अब ये वो एरिया था, अब हम लोग बात कर रहे थे कि जब ये टीएल ब्रेक होगी, देन हम लोग जो है ना इसको सेल्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। मार्केट आई है, उसने बजाय इसको ब्रेक करने के एक और टेस्ट मारा है और ऊपर निकल गई, ठीक है। जब एक और टेस्ट मारा ऊपर निकल गई ना, तब ये पॉइंट जो है ना वो फेल हो गया हमारा, ठीक है। अब ये टीएल जो है ना हम लोगों ने साथ लगाई हुई थी, वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोगों ने जोन मार्क किया हुआ था सेल का, लेकिन कंफर्मेशन किसने देनी थी कि मार्केट जो है ना वाकई सेल्स के अंदर कंफर्म होगी, उससे पिछले टाइम फ्रेम में, ठीक है। और वो था H1 के अंदर टीएल ये लगी हुई है, ये मेजर टीएल थी, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं हुआ। वो मार्केट ने उस टीएल को ब्रेक किया, अब उसका रिटेस्ट करने जा रही है। तो अब अगर मार्केट, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा हैवी बाय ट्रेंड के अंदर है, अब हम लोग एक और चीज को जो है ना बीच में ऐड कर लेंगे, वो पता क्या, कि एक तो इसको यहां से रिजेक्शन लेने देंगे, और दूसरा वही पॉइंट जो कल हम लोगों ने ड्रा किया था, मार्केट उसको भी ब्रेक करे, फिर उसको रिटेस्ट करे, फिर हम लोग यहां से सेलर्स के अंदर जो है ना वो एंटर होंगे, यहां से, इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट जो है ना यहाँ से हम लोग सेलर्स में एंटर होंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर का रिटेस्ट होकर मार्केट ऊपर भी निकल सकती है, ठीक है। तो
जब इतना ज़्यादा हैवी मूव आ गया ना, तो अब हमें कम से कम भी 2 से 3 कन्फर्मेशन चाहिए। एक तो इस टीएल का रीटेस्ट हो, फिर इस स्ट्रक्चर का दोबारा मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आए, इसका रीटेस्ट करे, तब हम लोग सेल के अंदर सोच के इसको सेल करेंगे, ठीक है? इसके बाद अगला पॉइंट, हाँ, क्रैश 300 के अंदर वो बात थी आप लोगों को दिखाने वाली। अब ट्रेड के लिए जो बेस्ट पेयर रहे ना कल दो, एक C1 रहा है और एक C3 रहा है। C3 जो है ना, ये भी बहुत ही जबरदस्त रहा है, ठीक है? ये वाला एरिया कल हम लोगों ने मार्क किया हुआ था, बड़े टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? ये वाला 3400 का। कल मार्केट इस एरिया से ब्रेक करके जब निकली है ना, तो हम लोगों ने ये बात डिसाइड की थी कि ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे आके अगर मार्केट रिजेक्शन दिखाती है, ये देखें उसने इन्वर्टेड हैमर बनाया है, ठीक है? जैसे उसने हैमर बनाया, अगर किसी ने यहाँ से एंट्री ली है, ठीक है, अगर नहीं लिया तो फिर से उसने इस टीएल को ब्रेक किया हुआ है। ये आप लोगों के पास यहाँ जब ब्रेक या शॉर्ट बन गई थी, नीचे आई तो फिर रेजिस्टेंस बन गई, फिर उसको रीटेस्ट हुआ है प्रॉपर, ठीक है? और ये आप लोगों का वो छोटा सा हेड एंड शोल्डर प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना वो कुछ उस तरह की लुक दे रहा है, लेकिन छोड़ दें उसको, प्रॉपर नहीं है, कोई नहीं। वैसे भी मार्केट का मिड है, तो जो है ना वो टॉप पे बनता है, ये बॉटम पे बनता है, ठीक है? तो मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया और मार्केट जो है ना यहाँ से नीचे आ गई है, ये एरिया, ठीक है? इसी तरह मैं C1 के अंदर कह रहा हूँ कि भाई जो एरिया मार्क करते हैं ना, उस तरह में इस तरह की रिजेक्शन आप लोगों को चाहिए, ठीक है? जो रिजेक्शन होती है ना, वो क्लियर करती है कि अब जो है ना वो भाई जो है ना वो बैलेंस इक्वल हो गया, अब मार्केट आपकी फेवर में जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से मार्केट जो है ना वो नीचे गिरा है। अब मैंने ये टीएल ड्रा कर ली है, अब इस टीएल से स्पड चेक करेंगे, ठीक है? और दूसरी बात जो मैं H4 के अंदर कह रहा था, वो ये देखें जरा। H4 के अंदर ये जो हम लोगों ने बेसिकली जोन मार्क किया हुआ था ना, ये जोन तो हमें नजर आता है, बेसिकली ये जोन था H4 का। ये देखें जरा, ये H4 का जोन था और कल मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से जो है ना वो रिजेक्शन ली है। अच्छा, अगर हम लोग कल इसकी रिजेक्शन पे रहते तो हमें रिजेक्शन का नजर ही नहीं आ रही थी, रिजेक्शन हुई नहीं है, ठीक है? कैंडल आराम से क्लोज हुई, अगली कैंडल नीचे आ गई, रिजेक्शन कहाँ पे हुई है? इससे छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है? तो जब भी आप किसी टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करते हैं ना, तो उससे पिछले 2 टाइम फ्रेम देखा करें। उसकी किसके लिए? आपकी जो एविडेंस होता है, कैंडल एविडेंस होता है, वो उससे पिछले 2 टाइम फ्रेम के अंदर होना होता है, ठीक है? H4 के अंदर रहेंगे तो H4 की तो एक ही कैंडल बनेगी, लेकिन H1 की उसके उस H4 के अंदर अंदर 4 कैंडल्स बन जाएंगे, उसमें से 2 कैंडल्स भी हमें एविडेंस देते हैं, तो वो हमारी फेवर में चीज आ जाती है, ठीक है? आज के दिन में क्रैश 1000 हमारे लिए फिर से अच्छा पेयर रहेगा, ठीक है? ये जो टीएल मैंने ड्रा की है ना, ये वाली, ये ये टीएल जो है ना, ये अच्छी रहेगी हमारे लिए। और अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करके नीचे आती है, ठीक है, तो इसके रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे, ये भी हमारे लिए एक एंट्री जो है ना वो बनेगी। आज क्राइस 1000 और क्राइस 300, ये दोनों पेयर जो है ना हमारे लिए अच्छे रहेंगे एंट्री के लिए, ठीक है? अब एक लास्ट पेयर हमारे पास रह गया, क्रैश 500। अच्छा जी, क्रैश 500 ने पता क्या किया? वो इसकी रेंज कहाँ पे H4 के अंदर है। मार्केट ने जो है ना वो परसों यहाँ से रेजिस्टेंस से नीचे आई थी, कल सपोर्ट से ऊपर चली गई है। तो मार्केट जो है ना इसके अंदर ही घूम रही है, यानी कि जो है ना दोनों का प्रेशर इतना इक्वल है कि मार्केट उसी रेंज के अंदर है। अभी डिसाइड नहीं हो रहा मार्केट से कि उसने सेल में जाना है या बाय में जाना है, ठीक है? लेकिन अभी ये जल्दी डिसाइड करने वाली है, ठीक है? अगर तो मार्केट ये देखें जरा डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को चीज दिखाऊं ना, अगर तो मार्केट ये नीचे वाले जोन में आती है और यहाँ पे जिस तरह उसने ये एविडेंस दिया था, यहाँ पे एक एविडेंस देती है, फिर तो हम इसको बाय कंसीडर करेंगे और जो है ना वो इसकी जो है ना यहाँ तक जो है ना ये वाला जो एरिया है, यहाँ तक इसको मजीद बाय करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक कर देती है, तो फिर हमारा ये वाला जो हम लोग स्ट्रक्चर बना के बैठे हुए हैं ना, ये वाला जो बाजारा नजर आ रहा है, ये वैलिड होगा। ये बड़ी हैवी रेजिस्ट नीचे डाइवर्जेंस बनी हुई है, ठीक है? और ये इसका लोएस्ट जो है ना वो हिस्ट्री का लोएस्ट होगा। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से लॉन्ग बाय जो है ना वो करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये रेंज किसी ना किसी साइड को ब्रेक कर दे। चलो, अभी हमें खतरा ये है कि ऐसा ना हो कि यहाँ से हम बाय कर दें और ये नीचे को ब्रेक कर दे, यहाँ से हम सेल करेंगे ऊपर को बाय कर दे। इसलिए हम लोग इसी चीज के वेट में है कि हमारे पास 2 अच्छे पेयर हैं एंट्री के लिए, डेट जो है ना इंटरडे टारगेट पूरा करने के लिए। इसलिए हम लोग इसके ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं कि किसी साइड को ब्रेकआउट हो। जब रेंज जो है ना वो अच्छी होती है, 2 3 4 जो है ना, ये देखें 1 2 3, हद 3 तक जो है ना स्विंग तक अच्छी होती है, लेकिन फिर जब ये फेक आउट हो गया 4, फिर ये 5, जैसे जैसे स्विंग बढ़ते जाएंगे ना, तो ये हमारे लिए डेडली होती जाएगी, ठीक है? तो आप लोगों ने इससे जो है ना ग्रेज करना है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि B1 वाली स्टोरी कैसी लगी है और बाकी एनालिसिस कैसे लगे हैं, और डेमो किया करें यार आप लोग जो है ना, जो भी एनालिसिस होते हैं ना उसको डेमो के ऊपर प्रैक्टिस। जो बंदा ट्रेड नहीं लेगा ना, समझ ले वो देख के वीडियो जाया कर रहा है।
इसके अंदर जब तक आप 2000 से 2500 ट्रेड्स नहीं करेंगे ना किसी एक पेयर की, तब तक आपको उस पेयर की साइकोलॉजी का अंदाजा नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट बताऊं ना, तो मैंने B1 के ऊपर कम से कम भी अभी तक 15,000 ट्रेड जो है ना वो कर दी होंगी। ठीक है। इतनी ज्यादा मैंने उसके ऊपर ट्रेड्स की हैं, इसलिए जाके मुझे उसकी इतनी डीपली समझ है। इसी तरह क्राइस के ऊपर है, तो आप लोग भी ट्रेड ज्यादा से ज्यादा किया करें।